पटना पहुंचे चिराग पासवान। छोटे दिल के साथ लंबी राजनीति लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। समय रहते जो वापस आए उनका हमने सम्मान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को लेकर चिराग पासवान ने कहा। पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय चिराग पासवान का बयान। अपने प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा, हमारे ज्यादातर उम्मीदवार युवा है, महिलाओं की भागीदारी 40% है। कमेटी नेता ने तय किया है कि उसके बाद टिकट दी गई है। जिन लोगों को नहीं मिला उनकी नाराजगी का सम्मान करता हूं। सभी लोगों की उम्मीदें होती है। पार्टी ने सभी विषयों पर चर्चा करके फैसला लिया है। मेरे लिए युवा महिला एक जाति है। मुझे खुशी है कि युवाओं की यह टीम है। पार्टी को धोखा देने वाली को टिकट दिया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरी नानी के निधन के समय उन्होंने पार्टी और मेरा साथ दिया। समय रहते उन्होंने पश्चाताप किया। कुछ लोग इसलिए चक्कर लगा रहे थे, उन्हें पता चल गया था कि उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है। छोटे दिल के साथ लंबी राजनीति लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। समय रहते जो वापस आए उनका हमने सम्मान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत लोग चिंतित हैं। यह वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर घूम रहे थे। आज वही लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। कई राज्यों में इनका गठबंधन है और बाहर जाते हैं गठबंधन टूट जाता है। तेजस्वी यादव के द्वारा मोदी की गारंटी वाले सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, 2014 में भी यह लोग प्रयास कर रहे थे, 19 में भी इन लोगों ने किया, 2024 में भी फिर हम लोग जीतेंगे, यही मोदी की गारंटी है। 5 सीटें मिली हैं और इन 5 सीटों में संभव नहीं है कि आप सबको संतुष्ट कर सकें। ऐसे में पार्टी ने गहन चिंतन, गहन मंथन के बाद जो पार्टी का फैसला हुआ है और पार्टी ने हर स्तर पर चिंतन किया है, मंथन किया है, सर्वे के आधार पर, फीडबैक्स के आधार पर, फीडबैक्स भी अलग अलग तरीके से, संगठन के माध्यम से, फीडबैक्स हम लोगों ने मीडिया के साथियों के माध्यम से, स्थानीय वहाँ के लोगों के आधार पर। सो इन तमाम मेथड से, इन तमाम क्राइटेरियाज को पार करते हुए टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। जो समय लिया गया है वो समय इन सर्वेस को कराने में, फीडबैक्स लेने में कराया गया है। और मैं पुनः दोहराता हूँ, मात्र 5 सीटों पर 50-500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। और जिन लोगों को नहीं मिला, मैं उनकी नाराजगी को भी मैं सम्मान देता हूँ। स्वाभाविक है, पार्टी से उम्मीदें होती हैं, पार्टी से अपेक्षाएं आपकी होती है और ये सवाल हर बार बरकरार रहता है। और ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही नहीं, कहीं पर भी चले जाइए, ये सवाल हर बार बरकरार रहता है कि यही क्यों। ये आप किसी को भी देंगे, ये सवाल उठेगा कि यही क्यों। अंतोगत्वा पार्टी ने जब तमाम विषयों पर चर्चा की है, उसके बाद मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, पार्टी ने 2 चीज़ों को प्रमुखता से उसका ध्यान दिया है। जहां युवाओं का रिप्रेजेंटेशन मजबूती से हुआ है, मैं मानता हूं मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूं मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहां पर देखेंगे, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है, नारी वंदन अधिनियम अभी पिछले सत्र में ही हम लोग लेकर आए हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, युवा बिहारी अपने आप को कहलाता हूँ। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए, युवा बिहारी लिखता हूँ। मुझे खुशी है कि युवाओं की ये टीम है, यंग सोच है, फ्रेश आइडियाज़ हैं और पढ़े लिखे युवा। अगर मेरे जीजा जी का भी जिक्र आता है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि ये इनके जीजा हैं। पर उस व्यक्ति को आप देखिए, विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी खुद की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, शंभवी मेरे साथ है, वीना जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं, यहाँ पर सब पढ़े लिखे युवा चेहरे।
ऐसे चेहरे जो जब भारत की संसद में जाएंगे, बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, और आप सबसे मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ, ये वो खूबसूरत छवि है जो हम लोग को बिहार की प्रस्तुत करनी है देश और दुनिया के सामने। जब ये लोग जब जाकर वहां पर बिहार की बात को रखेंगे, आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को देखा जाता है, यह छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, इस छवि को बदलने के लिए ऐसे पढ़े लिखे युवाओं का सामने आना जरूरी है। और मुझे लगता है ये खूबसूरत चुनाव पार्टी ने किया है। बचाने के लिए आज एनडीए गठबंधन के द्वारा धोखा देने में बिना देने भी शामिल थी। मैं इस बात को कबूल करता हूं, आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा, इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रहीं, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रहीं। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है, उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं मानता हूं कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया।